नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आरंभिक मानव क्यों घूमता फिरता था, आरंभिक मानव की जानकारी, नाम और तिथियाँ, ये सब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब मानव के बारे में हम लोग जानेंगे, मानव पहले क्यों घूमते थे, कैसे घूमते थे और मानव का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ। तो देखिए आरंभिक मानव क्यों घूमते फिरते थे, इसमें हम लोग जानेंगे। भोजन की तलाश में शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। जो भी पहले मानव था वो भोजन के तलाश में घूमता था और जब शिकार करता था तो शिकार करते करते शिकार के पीछे भागते भागते पता चलता था कि वो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर ऐसे करके ज़्यादा दूर आ चुका है। तो ऐसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। पानी के तलाश में मौसम एक जगह पर फल नहीं मिले, मौसम बदलने के कारण फल नहीं मिले, इस वजह से वहाँ से दूसरे स्थान पर फल के लिए चला गया। तो इसके कई सारे कारण हैं, फल भी नहीं मिले, इसकी वजह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। मतलब एक समय यहाँ पेड़ है तो फल नहीं मिला, यहाँ का फल सारा ख़त्म हो गया, खा लिए सब, तो फिर दूसरे पास जाएंगे, दूसरे वैसा मौसम होगा तो इसमें यह है। और यहाँ पे देखिए आरंभिक मानव की जानकारी, ये पढ़ेंगे बाद में। लकड़ी, पत्थर और औजार, नाम और तिथियाँ, कई नवीन जीवन शैली, अस्थाई जीवन शैली, मेहरगढ़। देखिए नाम और तिथियाँ में इस काल को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है 20 लाख से 12,000 साल पहले। जो पूरा पाषाण का समय है वो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले का समय है। और मध्य पाषाण काल में 12,000 से लेके 10,000 तक, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में 10,000 के बाद का जो समय है वो नव पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाए गए। और मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य लघु पाषाण काल में। जलवायु परिवर्तन मध्य पाषाण काल में हुए। और नव पाषाण काल में कृषि, पशुपालन, अस्थायी जीवन, परंपरा, संस्कृति का विकास इत्यादि हुआ। अब पूरा स्थल किसे कहते हैं? जो पुराने स्थल हो और जहाँ से पुराने वस्तुएं मिल जाए, जिससे हम इतिहास को जान सकते हैं, उसे पूरा स्थल कहते हैं। नव पाषाण पूरा स्थल, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, मध्य पाषाण पूरा स्थल। ये जो स्थल है यहाँ पे इन स्थलों में पाया गया है जो भी वस्तुएं हैं, जो भी साक्ष्य पाए गए हैं। जैसे बुर्जहुम में भी साक्ष्य पाए गए हैं, मेहरगढ़ में भी पाए गए हैं, चिंसद, कोलडीहवा, महागढ़, भीमबेटिका, ब्रह्मगिरी, अल्तूर, पयम्बली, कुरनूल गुफा, अरी अंचुल, ये सब जितने भी ये सारे स्थानों में साक्ष्य पाए गए हैं पूरा स्थल। अब देखते हैं हम लोग आधुनिक नगर, कोलकाता, मुंबई, जिसमें आधुनिक नगर में कोलकाता और मुंबई आते हैं। आधुनिक आरंभिक गांव, इनाम गांव, मध्य प्रदेश के कुरनूल की गुफा में आग की खोज की गई, आग के अवशेष मिले हैं। नव पाषाण काल में जीवन जीने का तरीका मिला, मनुष्य एक स्थान पर बसने लगा, खेती करने लगा, अनाज को पकाने लगा और खाने लगा। सबसे पहले खेती की शुरुआत मेहरगढ़ पाकिस्तान में हुआ। बुर्जहुम कश्मीर, गड्ढे वाले घर, कपड़ा बुनना आदि, कपास।
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिसकी निर्माण अखेट खाद्य संग्रह से किया करते थे। लोगों ने काम करने के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। तो ये चैप्टर में बस इतना ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।